हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने रिजल्ट के बारे में डिक्लेयर कर ही दिया था कि आपका जो रिजल्ट है 7 तारीख को आ जाएगा, 7 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिजल्ट के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो RUHS है मैंने पहले भी बताया नीट के थ्रू होने वाला है सारा प्रोसेस। तो जितनी जल्दी हो सकेगी वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपका रिजल्ट भी इतना जल्दी आ रहा है तो काउंसलिंग भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग की जितनी भी प्रोसेस है ना, किस कोर्स के लिए किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है और कौन से कोर्स में आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है, वो सारा का सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और मोस्टली पैरामेडिकल के लिए बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि दीदी पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए हम कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए और किस कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको चारों कोर्सेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, जैसे कि BSc नर्सिंग, उसके बाद पैरामेडिकल, BPT एंड लास्ट में आपका फार्मेसी कोर्स। इनमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं ये सारी चीज़ देखो। BSc नर्सिंग में तो आपको पता ही है नॉर्मल आपको BSc नर्सिंग में करनी होती है। देन उसके बाद में पैरामेडिकल की बात करें, उसमें 3 कोर्सेज होती हैं, BSc इन ऑप्थेल्मो और BMLT एंड और एक होता है BRT, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 कोर्स आपको पैरामेडिकल में करने होते हैं। देन फार्मेसी में 2 होते हैं, एक होता है B फार्मा जो आपका डिग्री कोर्स है 4 साल का होता है, और एक होता है डिप्लोमा कोर्स D फार्मा, तो वो ओनली 2 साल का होता है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज होते हैं इन चारों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। BPT जो कोर्स होता है उसमें आपके 4 ईयर प्लस आधे साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, तो टोटल 4.5 साल का BPT कोर्स होता है। देन आपको मैंने पैरामेडिकल का बता ही दिया था कि 3 साल का पैरामेडिकल में 3 साल का कोर्स होता है और आपकी आधे साल की इंटर्नशिप होती है। तो इस तरीके से आपके जो पैरामेडिकल के कोर्स हैं उनका कोर्स का ड्यूरेशन होता है। D फार्मा और B फार्मा का बता ही दिया। B फार्मा आपका एक डिग्री कोर्स है जो 4 साल में कंप्लीट होगा, और D फार्मा है वो 2 साल में कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं सीट्स की, कि सीट्स एंड कॉलेजेस अलग अलग कोर्स के क्या क्या हैं। जैसे कि BSc नर्सिंग का तो आपको पता ही होगा 194 कॉलेज हैं, उनमें से आपकी 39 के आसपास गवर्नमेंट है, बाकी बची कुछ ही प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल मिलाकर सीट आपकी 9800 सीटें हैं। तो ये जो है ये वाले आपकी BSc नर्सिंग के। देन BPT की बात करते हैं। BPT के अंदर आपकी जो सीट्स हैं वो टोटल 15 कॉलेज हैं, और आपकी जो सीट्स हैं वो 650 सीटें हैं। पैरामेडिकल में बात करें तो 6 कॉलेज हैं टोटल। पैरामेडिकल की देखो ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, इन 6 में से भी आपकी 5 गवर्नमेंट है और 1 कॉलेज आपकी प्राइवेट है, जिनमें टोटल मिलाकर ओनली 236 सीटें हैं। तो आपको अपने जो मार्क्स हैं उनकी जो काउंसलिंग है बहुत अच्छे से करवानी होगी, ताकि आपको अच्छे से उस चीज़ का फ़ायदा हो कि आपको पैरामेडिकल में जल्दी से जल्दी सीट मिले। तो आपको जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करनी होगी। मेरे से जितना सपोर्ट होगा आपकी काउंसलिंग में, मैं उतना सपोर्ट करने का ट्राई करूँगी। और फार्मेसी में आपकी जो कॉलेज का नंबर है 334 है, और फार्मेसी में नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 22,640 है। मेडिकल के अंदर 3 कोर्स अलग अलग, जैसे मैंने बता दिया BMLT, BRT, BOप्थेल्मो, तो इनके लिए कट ऑफ भी 1-1, 2-2 नंबर कम जाती है, क्योंकि सबकी सेपरेट कट ऑफ जाती है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो होता है नहीं, बट 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। तो सबकी देखो 65 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो जैसे 65 के समथिंग आपकी BMLT के लिए जाएगी, BRT के लिए आपकी 64 के समथिंग जा सकती है, और 61, 62 के आसपास आपकी BOप्थेल्मो के लिए जा सकती है। तो ये सारे कट ऑफ है जो आपकी पैरामेडिकल के लिए जाएगी। तो 60 प्लस वाला बच्चा है उसको पैरामेडिकल में डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगी, उसकी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। बट आपको काउंसलिंग प्रोसेस की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत अच्छे से करवानी पड़ेगी। तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा, तब जाकर ही आपको कोई पैरामेडिकल में सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट में। वरना तो देखो पैरामेडिकल की ज़्यादा सीटें हैं नहीं, पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर 5 कॉलेज ही हैं ओनली, जिसमें भी SMS, बीकानेर, जोधपुर और आई थिंक कोटा भी है। तो ये सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे आपको पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज से करने को मिल सकता है। वरना तो देखो हर एक
कोर्स में आपकी प्राइवेट से करते हो ना, तो 1 लाख से के आसपास ही आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। इससे कम किसी भी कोर्स में नहीं है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो, चाहे पैरा मेडिकल करो, चाहे बीपीटी करो, और क्या बोलते हैं फार्मेसी करो। इन सब की आपकी मिनिमम 1 लाख के आसपास ही फ़ी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें यदि आप काउंसलिंग अच्छे से करवाते हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर अलॉट हो जाएगी। बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस होती क्या है। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके जब एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉट हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंट तो तब काम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट काउंसलिंग के लिए उस टाइम जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही होगी तब रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसमें आपको 10th-12th की मार्कशीट, उसका जो भी रिजल्ट रहा है वो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखें ध्यान से। तो अभी मतलब काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़े दिन में, मतलब रिजल्ट के बाद में 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आपको काउंसलिंग का के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें आप जो भी नंबर की कॉलेज है, इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेंगी, तब जा कर के आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मेनली उन बच्चों से तो 88+ वाले बच्चे जिनको लगता है कि हमें एसएमएस मिल जाएगी, तो उनसे मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करें। उनको ये लगता है कि फर्स्ट राउंड में हम ओनली एसएमएस कॉलेज भर देंगे तो एसएमएस भी नहीं मिलेगी, और यदि आप सेकंड राउंड तक जाते हो तो उस टाइम तक आरयूएचएस की सारी सीटें फिल होने की वजह से आपको सेकंड राउंड में आरयूएचएस नहीं मिल पाती है, और आप आरयूएचएस कॉलेज को भी छोड़ देते हो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको एसएमएस के साथ आरयूएचएस कॉलेज भी भरनी है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जिस मतलब किसी ने मतलब मेरे ही मतलब जानकारी में किसी ने ऐसा किया था कि एसएमएस भर दिया था, तो फर्स्ट राउंड में उसको एसएमएस अलॉट नहीं हुई और सेकेंड राउंड तक आरयूएचएस की सीटें फिल हो गई थी, तो इस वजह से उसको अलवर कॉलेज अलॉट हुआ। तो ये सारी चीज़ें 85 से और 90 के बीच में जिन भी बच्चों के मार्क्स हैं ना, वो सोच समझ के अपनी काउंसलिंग करवाएं। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है। देन आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, जिसकी आपको फ़ीस जो है, देखो इन सब में लिखा हुआ है कि सेपरेट सारे के सारे कोर्सेज़ की अलग अलग आपको फ़ीस देनी होगी, जिसकी प्राइस है 550 रुपये। चाहे आप नर्सिंग की काउंसलिंग करवाओ, चाहे आप फार्मेसी की, चाहे पैरामेडिकल की, चाहे बीपीटी की, किसी भी कोर्स में आप काउंसलिंग करवाते हो तो उसकी फ़ीस है 550 रुपये। यही है कि कोई भी बच्चा यदि एक से ज़्यादा कोर्स में, नीचे देखो साफ साफ नोट में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन मतलब काउंसलिंग करवाता है तो उसकी सेपरेट फ़ीस लगेगी। तो आपको यदि एक से ज़्यादा कोर्स में काउंसलिंग करवानी है तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं। देखो, पैसे लग जाएँ, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज किसी ना किसी कोर्स में ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरी लाइफ का सवाल है और पैसों का सवाल नहीं है। पैसे तो एक बार चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 की जगह 2000 चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आपसे ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को गलत तरीके से करो। तो मेरा जितना सपोर्ट रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस में, मैं उतना सपोर्ट आपका काउंसलिंग प्रोसेस में करूँगी। तो मैंने अभी यही सोचा है कि मैं आप सभी लोगों की काउंसलिंग खुद करवाऊँगी। जिसमें भी आपको काउंसलिंग करवानी है, जिस भी कोर्स के लिए, मेनली बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, जो भी मेरे पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी के फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबसे आपकी अलग अलग जो भी कोर्स में आपको करवाना है, मेनली एसएमएस के लिए, तो आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हो, जिसकी ओनली प्राइस रहेगी आपको जिस भी कोर्स में करवाना है 200 रुपीज़। देखो, आप किसी ई मित्र वाले या साइबर कैफ़े से भी करवाओगे तो वो भी आपसे इतने ही पैसे लेंगे, और लेकिन उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई उनको कोई नॉलेज नहीं होती, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी भी मतलब कि नॉलेज लेस पर्सन से आप काउंसलिंग ना करवाएं। काउंसलिंग उसी से करवाएं जिसको नॉलेज हो, वो उस कोर्स को कर रहा हो ऑलरेडी उसने अपनी काउंसलिंग करवाई हो, चाहे वो कोई भी हो। देखो, आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी काउंसलिंग करवाओ, लेकिन आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो मेरे को बस आपको ये गाइड करना है कि आपकी मतलब जो भी चॉइस फिलिंग है काउंसलिंग की, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेनली
60 से 70 के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से करवाएं। आपको देखो बीएससी नर्सिंग में नहीं तो एटलीस्ट आपको पैरामेडिकल में डेफिनेटली कॉलेज मिलना चाहिए, और आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि देखो पैरामेडिकल की कट ऑफ इतनी नहीं जाती। पहले भी पेपर हुआ करता था तो 65 प्लस मतलब 68 के समथिंग कॉलेज मिल गया था जनरल EWS कैटेगरी के अंदर। तो इस साल भी आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। इवन इस साल सबका एक ही पेपर हुआ है, तो जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे वो बीएससी नर्सिंग में ऑलरेडी चले जाएंगे। तो बाकी बचे कुछ मार्क्स वाले बच्चे पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी ज्वाइन करेंगे ना, तो सबसे बेस्ट है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। आप अगले साल नीट की तैयारी के लिए आप कहाँ भागोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, उसके लिए कैसे पैसे अरेंज करोगे, ये सारी चीज़ों अगले साल ना पढ़ो इन सब चीज़ों में। इससे अच्छा आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करवाओ और कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ लो और अपनी जो लाइफ है वो एक न्यू जर्नी के साथ में स्टार्ट कर दो। तो जिस भी बच्चे को काउंसलिंग मेरे से करवानी है तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दिया है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मेरे दिए हुए इस नंबर पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपकी काउंसलिंग अच्छे से करवाई जाएगी। इवन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में ये होता है कि बच्चे को पता नहीं होता कि कहाँ से कौन से कॉलेज में सीट खाली है। तो मेरे कांटेक्ट में जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एंड तक भी मैं आपके साथ रहूँगी। आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट खाली है ये बताना मेरी जिम्मेदारी रहेगी आपको। तो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना, थर्ड राउंड तक आपको कोई ना कोई कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। क्योंकि देखो ये साल आपका ख़राब हो गया और यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि नीट के थ्रू होने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी है आप इस काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से करवाओ, ताकि आपके फ्यूचर के साथ कुछ भी गलत नहीं हो। इवन देखो 50 प्लस वाला बच्चा है ना, उस बच्चे को अपना किसी ना किसी कोर्स में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि देखो मेडिकल लाइन का कोई भी कोर्स ख़राब नहीं होता है। मेडिकल लाइन में जितने भी कोर्स होते हैं उन सब में आप यदि अपना 101% देते हो ना, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही बनो, नर्सिंग ही करो। आप फार्मेसी करते हो, आप किसी फार्मेसी वाली मतलब जो दवाइयाँ वाली शॉप पे जाके देखना कि वो कितना कमाते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं, अपनी फार्मासिस्ट बनते हैं, आगे कंपनियों में जाते हैं बड़ी बड़ी में, वो बहुत लाखों रुपए तक कमाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई अपने आप को छोटा समझ के बैठ जाओ कि हमें तो कुछ भी मतलब हम तो छोटे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो नर्सिंग नहीं मिला, हमें तो पैरामेडिकल भी नहीं मिला। तो जो भी कम नंबर वाले बच्चे हैं वो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप वो कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करें। तो यही है आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। बाकी मैं मतलब डॉक्यूमेंट वाला रह गया है, डॉक्यूमेंट की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको काउंसलिंग में मतलब अगली वीडियो में बता दूँगी। तो देखो क्योंकि डॉक्यूमेंट ना आपके मेनली आपके अलॉटमेंट के टाइम पे चाहिए, जब आपको फिक्स हो जाएगा ना कि ये कॉलेज आपको मिलने वाला है तब आपको उन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तब तक डॉक्यूमेंट की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप सारी चीज़ें पहले से ही अरेंज करके रख लो। तो जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।